मैडम आप ये देखें कि लोग इस गरीबी के दौर में लोगों को मजदूरियाँ नहीं मिल रही, काम लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं। तो किसी जानवर के साथ जुल्म करना तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी ने यहाँ पे नहर में अपने बच्चों समेत खुदकुशी कर ली। 3 बच्चे 4 बच्चे शायद उसके थे, उनके समेत खुदकुशी उसने कर ली। तो जब मुल्क के हालात इस हद तक ख़राब हो जाएंगे कि हम लोग अपने बच्चों को मारने से भी दरेग नहीं करेंगे, यार मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, तो इनके साथ ये ना हो। तो जब तक ये हम ये इस्तेकाम नहीं आएगा मुआशरे में, तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। क्या ये कल तो वकीलों को पैसे दे के छूट जाना है। अच्छा, तो जानवर बन जाएंगे क्या हम? जानवर से ही बदतर है। जानवर जो है ना, मेरी बात सुने, जानवर जो है ना, शेर, जब उसको भूख लगती है ना, वो एक दफ़ा शिकार करता है, खा लेता है। एक दफ़ा शिकार करता है, खा लेता है। अंदर इंसान के अंदर में ऐसा ईमान है जो शिकार करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि कानून जो है ना, उस पर उसको अमल दरामद करके सजा दे। मुझे एक ये सबसे पहले इसका जवाब यही है, गुस्सा हराम है सबसे पहले। और हराम है ना, हराम काम हम वैसे भी शौक़ से करते हैं, ठीक है, वो हम शौक़ से करते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे ऊँटनी की टांग काटी गई थी, अगर उसे सज़ा दी जाती ना, आगे कुछ ना होता। एक जज है वो अपनी सीट पे बैठा था, उसके सामने इतनी बड़ी फाइल रख दी गई थी कि जनाब इसका फ़ैसला करें। उसने कहा फ़ैसला क्या करना, ऊपर से 2 लोगों को उठाया जाए, इनका कसूर क्या, ये दोनों को फांसी दे दो। दोनों को फांसी दे दी, बाकी सब ने माफ़ी कर ली, केस ख़त्म। जज फिर खाली ऐसे बैठा रहा था। ठीक है, बात ये है कि इसमें कई चीज़ें हैं, टैक्सीज़ हैं, बिल हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं मिल रही। गरीब आदमी जो काम करना चाहता है वो कई के दिन से मतलब फाके से है, ठीक है, वो अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाए, घरों के बिल कैसे दे, अपने अखराजात कैसे पूरे करे। तो अब ये देखें कि हम यहाँ तक आ गए हैं कि अपने बच्चों को भूख की वजह से मारने पे तैयार हैं। तो जानवर पे जुल्म करना तो मेरे ख्याल से फिर उस हिसाब से इतनी बड़ी बात नहीं है। जानवर पे जुल्म करना बहुत बड़ी बात। ये बताता हूँ, अब पाकिस्तान में ये लोग जो आपने बताया ये करते हैं, जब ये यूरोप में चले जाते हैं ना, तो ये वहाँ और करते हैं। तो उनसे बेहतर सिटीजन साबित होते हैं। जाने दे सर, इनको डिपोर्ट करके वापस भेज रहे हैं। कानून है, वहाँ हमारे भी गए हुए हैं, अच्छा। रिलेटिव यूएसए में गए हैं, यूके में, वो उधर उस सिटीजन से ज़्यादा अच्छे बन गए हैं। तो अगर हम इतने अच्छे वहाँ, अच्छा अगर हम वहाँ इतने अच्छे जाकर बनते हैं, कानून की पासदारी करते हैं, दुबई ने हमारे वीज़े क्यों बंद कर दिए? सऊदिया क्यों कह रहे हैं? सऊदिया तो मुस्लिम कंट्री है, वो क्यों कह रहे हैं हमने पाकिस्तानी सिटीजन्स के वीज़े रोकने हैं? आपको इतनी डिफ़िकल्टी होती है वीज़ा। हालांकि इस्लाम ने बोला हुआ है अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, लेकिन हम सबसे पहले रिश्वत देते हैं। फांसी सबसे पहली बात आप बता दें, फांसी है, ये कत्ल है, कत्ल का क्या है इस्लाम में? फांसी दे दो। ऐसे ही है, जिसने 2 की हैं उसे 2 बार फांसी दो, जिसने 3 की हैं 3 बार दो। ये लोग क्या करते हैं, फांसी के लोग, ये कत्लों के लोग सरेआम फिर रहे हैं। लोग हाँ ये कह देते हैं, लो जी ये इश्तिहारी है, इसने पहले 12 किए थे, इसने 15 किए थे, लेकिन वो फिर दोबारा बैठा होता है, कोई मसला नहीं, वो केस क्लियर कर लेता है वकीलों के ज़रिए। मेरे बेटे, मैं आपसे को एक सही बात बताऊं हाँ जी बताएं। कि यहाँ जो दीन चल रहा है ना हमारे पाकिस्तान में, वो ना तो अल्लाह का दीन चल रहा है, ना उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन चल रहा है, ये मौलवियों का दीन चलता है। जब ये दीन चलेगा तो ये ऐसे ही काम होंगे। आपने ये बात बड़ी अच्छी की है, यहाँ पर हर किसी ने अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक मजहब को डाला हुआ, ये आपने सही कहा। ये बता दें, मैं एक आपसे सवाल करता हूँ, आपने मुझसे सवाल किया, आप सीधा मैं हाँ जी सीधा दे, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिया थे, सुन्नी थे, वाबी थे, देवबंदी थे, मरज़ई थे, हनफी थे, बरेलवी थे, आगा थे, वो तो मुसलमान थे, दीन इस्लाम था, 11 दफ़ा कुरान पाक में आया। वो तो आप दुनिया के, क्या इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं होती? वहाँ भी होती हैं, लेकिन वो लोग अपनी इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ कोई कैसे पता कि फिर वहाँ पर क्राइम्स होते हैं? अगर वो हर चीज़ को कवर अप कर लेते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि वहाँ क्राइम्स हो रहे हैं? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब चीज़ें बहुत ज़रा ज़्यादा होती हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ तो ओपन होती हैं। आजकल के जो दौर है वो तो ऐसा। आप सरकार ने फरमाया है, झुकने से अगर इज्जत कम होएगी तो रोज़े मैशर मुझसे ले लेना। ऐसे ही है, इसमें कोई गलत तो नहीं है। जब आप सरकार ने फरमाया झुक जाओ, सियाने कहते हैं झुके हुए पेड़ को फल लगता है, ठीक है, कभी आपने देखा सफ़ेदा अकड़ा हुआ उसे कोई फल लगाओ? कभी नहीं आप देखेंगे। तरबूज लगता है झुके हुए को लगता है, मैंगो लगता है झुके हुए को लगता है, झुके हुए को फल लगता है, इसलिए झुक जाना चाहिए।
आजिज़ रहो, आप सरकार आजिज़ रहे। उन्होंने आजिज़ी का बोला कि आजिज़ रहो, हुस्न अखलाक अच्छा रखो, ये चीज़ें हमें समझाएगी। अदाकार देख लें, खिलाड़ी देख लें, वो खेलते पाकिस्तान में आके हैं, ड्रामे यहाँ पे आके करेंगे, शूटिंग यहाँ पे आकर, कोई दुबई में रह रहा है, कोई बरतानिया रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, ठीक है, रहते वहाँ पे हैं और काम करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो पाकिस्तान तो हम लोगों के लिए कब्रिस्तान बन गया कि हम काम कहीं भी करेंगे, मरेंगे अपने मुल्क में जाके। अब तो मर भी नहीं रहे, वो कह रहे हैं कब्रों पे टैक्स लग गया है। तो छोटी सी वीडियो आपको बताऊं, वो बाइक पीछे कर रहा है, बाइक लग गई है, ठीक है, बाइक लग गई है, उसने बात कर रहे हैं, अभी बात ही हो रही है, उसने मोजर निकाल के उसे टांग पे फायर मार दिया। ये वीडियो है, मेरे पास पड़ी हुई है, ये वीडियो है, कुछ भी नहीं है। मैंने वो वीडियो 30 बार देखी है गिनती से, मुझे उस वीडियो में कुछ भी नज़र नहीं आया कि उसने उसे फायर मार दिया। बात ही कोई नहीं है। अब ये बिल की आप बात कर रही है जो। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले खबर सामने आई थी कि सिंध के अंदर एक वडेरे ने ऊँटनी की टांग काट दी। उसके बाद एक खबर सामने आई कि एक गधे की भी टांग काट दी है। उसके बाद बहुत से केसेस सामने आए, जिनमें एक केस ये भी था कि एक हामिला यानी कि एक प्रेग्नेंट गाय का पेट काट दिया गया है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हैदराबाद, पाकिस्तान का एक इलाका है, हैदराबाद के अंदर एक 7 साल के छोटे से मासूम बच्चे को एक ज़मींदार ने फायरिंग करके मार दिया है, कत्ल कर दिया है। और उस छोटे 7 साल के मासूम बच्चे का जुर्म ये था कि उससे वो बकरियां चराने जा रहा था और उसकी बकरियां गलती से एक खेत में घुस गई। ज़मींदार ने आकर फायरिंग की और बच्चे को कत्ल कर दिया। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, पूछते हैं कि पाकिस्तानियों की अना इतनी बड़ी क्यों है, पाकिस्तानियों में इंसानियत क्यों ख़त्म हो रही है, डिप्रेशन इतना क्यों बढ़ रहा है कि एक छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। कभी बच्चों की जान ली जा रही है, कभी जानवरों की जान ली जा रही है। तो पाकिस्तान की अवाम इस बारे में क्या राय रखती है, जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैडम, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से जंगल का कानून चल रहा है। यहाँ पे जो ताकतवर है वो ताकतवर से ताकतवर होता जा रहा है और जो गरीब है वो तो समझे जुल्म की चक्की में पिस रहा है। सबसे पहले तो हमारी अदलिया को स्ट्रांग होना चाहिए, इससे बड़े लोगों के नीचे नहीं होना चाहिए। हमारी अदलिया स्ट्रांग होगी, बड़े लोगों पे हाथ डालेगी, तो उसके बाद ही गरीब पर जुल्म होना कम हो सकता है। वरना जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर बंदा महंगाई से तंग है, बिजली से तंग है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और गरीब आदमी जुल्म की चक्की में पिस रहा है। जुल्म गलती भी अमीर आदमी करता है और उसकी जो पिस रहा है, जुल्म की चक्की में पिस रहा है, उस गलती की सज़ा भी उसी को मिलती है। तो ये हमारे मुआशरे में डबल स्टैंडर्ड है। हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें, मीडिया पे हर जगह ये बोला जाता है कि अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिल रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब तक हमारे मुआशरे में ये अदल इस्तेकाम नहीं आएगा, एक जस्टिस नहीं मिलेगा लोगों को, ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती पाकि नौकरी की, ठीक है। और यही सुनते आए कि हमारा मुल्क सबसे अच्छा है हमारा। हालांकि अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो पाकिस्तान दुनिया के बदतरीन ममालिक में शामिल है, जहाँ पे ना कानून है, ना इंसाफ है और सूरत हाल सारी आपके सामने है। लेकिन सर, ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन इसी में देखें जानवरों पर जुल्म। क्या हम अपना डिप्रेशन, अपना गुस्सा एक इंसान को, एक जानवर को कत्ल करके निकालेंगे? ये तो फिर इंसानियत नहीं है। वैसे हम कहते हैं हम बड़े ईमान वाले लोग हैं, लेकिन क्या हमारा ये ईमान रखने के साथ साथ हमारे दिल में रहम ही नहीं है भाई? क्या कहते हैं आप? मैडम, आप ये देखें कि लोग इस गरीबी के दौर में लोगों को मजदूरियाँ नहीं मिल रही, काम, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं। तो किसी जानवर के साथ जुल्म करना तो इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक आदमी ने यहाँ पे नहर में अपने बच्चों समेत खुदकुशी कर ली। 3 बच्चे 4 बच्चे शायद उसके थे, उनके समेत खुदकुशी उसने कर ली। तो जब मुल्क के हालात इस हद तक ख़राब हो जाएंगे कि हम लोग अपने बच्चों को मारने से भी दरेग नहीं करेंगे, यार मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, तो इनके साथ ये ना हो, तो जब तक ये हम अदल ये इस्तेकाम नहीं आएगा मुआशरे में, तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। क्या ये बिल वगैरह का, टैक्स वगैरह का डिप्रेशन है जो हम जानवरों पर और बच्चों पर निकाल रहे हैं, उनको मार मार के? इसमें कई चीज़ें हैं, टैक्सेस हैं, बिल हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा, कारोबार नहीं है, मजदूरी नहीं मिल रही। गरीब आदमी जो काम करना चाहता है वो कई दिन से मतलब फाके से है, ठीक है। वो अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाए, घरों के बिल कैसे दे, अपने अखराजात कैसे पूरे करे। तो अब ये देखें कि हम यहाँ तक आ गए हैं कि अपने बच्चों को भूख की वजह से मारने पर तैयार हैं। तो जानवरों पे जुल्म करना तो मेरे ख्याल से फिर उस हिसाब से इतनी बड़ी बात नहीं है। जानवरों पे जुल्म करना बहुत बड़ी बात है, अपनी जान लेना भी बहुत बड़ी बात है, खुदकुशी करना, जानवरों पर जुल्म करना, ये बहुत बड़ी बात है जिनको हम लाइट ले रहे हैं। अब बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ये उसके बाद है।
सबसे पहले इंसान खुद है। वही बच्चा जो आप उसको कांटा चुभना तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसको अपने हाथ से आप उसको मार रहे हैं, जहर दे रहे हैं, पानी में फेंक रहे हैं। तो मुझे तो यही बात समझ आती है कि ये सारी वजूहत हैं इन सब बातों की। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं, ये जो डिप्रेशन है ये और कितने लोगों की जान लेगा, क्या कहते हैं आप? क्या फिर बाहर की कंट्री सही कहती हैं कि ये पाकिस्तानी जो पागल हैं कि दिमाग से पैदल हैं और हमें इनसे खौफ आता है, हम इनको अपनी कंट्री में नहीं बर्दाश्त कर सकते? क्या फिर उनकी बातें सही हैं? मैडम, ये ऐसे लोग आटे में नमक जितने होते हैं, मतलब कि एक जैसे कहते हैं कि पानी के एक तालाब में एक मछली होती है जो पूरे के पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह चंद लोग हैं जो पूरे के पूरे मुल्क का इमेज ख़राब कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? हम ही में से हैं, वो कोई भी हो सकता है, उसका पता नहीं चलता। हम देख रहे हैं कि यहाँ आवाम बड़ी जल्दी भड़क जाती है, स्पेशली अगर किसी से बदला लेना हो, आप कह दो इसने तौहीन रिसालत की है, हालांकि उस बंदे ने की हो या ना की हो इस बात की तफ्तीश भी नहीं होती है, पहले ही उसको आग लगा दी जाती है। उसकी वजह मैडम ये है कि हम लोग मज़हब से दूरी बहुत ज़्यादा है। हम लोग, हर बंदा अपने आप को अक्ल कुल समझता है, मज़हब पे पूरा पूरा चलने वाला समझता है और ख़ुद ही फैसला कर देता है, ठीक है। हालांकि हम उस चीज़ के पीछे जो अवामिल होते हैं वो भी जानने की कोशिश नहीं करते, और वो सारी मज़हब से दूरी की वजह है। जब तक हम दीन को समझेंगे नहीं, हमारा दीन हमें क्या सिखा रहा है, दीन तो ये चीज़ें नहीं सिखाता हमें कि आप हर बात पे भड़क जाएं और सुनी सुनाई बात को आगे कर दें। किसी मासूम की जान लें, आप कत्लो गारत करें। नहीं, आप किसी की जान लेते हैं, कत्लो गारत करते हैं, वो जानवर है, इंसान है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो आप अगर, इसका मतलब है हम कातिल हो गए हैं अब। हम इस पे जो बंदा नहीं बोलता, खामोश रहता है, वो भी सब में शामिल है। फिर दुनिया सही हमारी जान को पीटती है कि हमने नहीं बुलाना है भाई पाकिस्तानियों को, भाई खौफ आता है इनसे। मैं आपसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये आटे में नमक जैसे चंद लोग हैं जिनकी वजह से पूरे मुल्क का इमेज ख़राब हो रहा है। तो आप दुनिया के, क्या इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं होती? वहाँ भी होती हैं, लेकिन वो लोग अपनी इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ कोई कैसे पता कि फिर वहाँ पर क्राइम्स होते हैं? अगर वो हर चीज़ को कवर अप कर लेते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि वहाँ क्राइम्स हो रहे हैं? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ तो ओपन होती है। आजकल के जो दौर है वो तो ऐसा कीजिएगा, अब यहाँ हर किसी को बुरा लगेगा, लेकिन इंडिया का वीज़ा किसी ने भी नहीं रोका। हमारे वीज़ास बंद हुए हैं, इंडिया का किसी ने भी नहीं रोका। हमारे लिए तो मुस्लिम कंट्रीज ने वीज़ास बंद कर दिए हैं। मैडम, उसकी वजह यह है कि उन लोगों में मुआशी इस्तेहकाम है, वो लोग तरक्की कर रहे हैं। आप देखिए आईटी में वो कहाँ पहुँच गए हैं, उनका मुल्क आगे बढ़ा है, उनकी सनत तरक्की कर रही है और वो सब शोबों में आगे जा रहे हैं, और हम हर शोबे में नीचे आते जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं, इन लोगों ने हालात इतने तंग कर दिए कि यहाँ पाकिस्तान में कोई बंदा सरमाया नहीं लगाना चाहता। कोई आता नहीं है यहाँ, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा पैसा लगा के राज़ी नहीं है। हर बंदा, अतः कि गरीब से गरीब आदमी भी कहता है कि मेरे कोई हालात ऐसे हों कि मैं पाकिस्तान से निकल के बाहर कहीं भी चला जाऊँ। ये वैसे चाहे कोई आपको मुंह पे कहेगा ना नहीं मैंने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना, वो रात को ख्वाब अमेरिका जाने के ही देख रहा होगा। वो उसकी वजह ये है कि उसको यहाँ पे इंसाफ नज़र नहीं आता, उसको यहाँ पे कोई ज़िंदगी गुजारने का तरीका नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से ख्वाह कोई अमीर, आप अदाकार देख लें, खिलाड़ी देख लें, वो खेलते पाकिस्तान में आके हैं, ड्रामे यहाँ पे आके करेंगे, शूटिंग यहाँ पे आके करें। कोई दुबई में रह रहा है, कोई बरतानिया रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, ठीक है, रहते वहाँ पे हैं और काम करने के लिए यहाँ पे आ रहते हैं। तो पाकिस्तान तो हम लोगों के लिए कब्रिस्तान बन गया कि हम काम कहीं भी करेंगे, मरेंगे अपने मुल्क में जाके। अब तो मर भी नहीं रहे, वो कह रहे हैं कब्रों पे टैक्स लग गया है। तो सही कह रही हैं आप। इतनी बड़ी कब्र होगी, टैक्स इतना हैवी होगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। थैंक यू सो मच। असल में बात यह है, जितना पैसा लोगों के पास ज़्यादा आ रहा है उतने ही वो कम ज़र्फ हो रहे हैं, उनमें कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। इससे पहले जो लोग थे, जितना उनके पास पैसा भी कम था, लेकिन वो उनमें कुव्वत बर्दाश्त भी ज़्यादा थी और वो दरगुजर और माफ़ कर देते थे। अब ये जो दुनिया है ये मटीरियल परस्त हो गई है, इसको इंसानी हकूक़ या इंसान से कोई इनको गर्ज नहीं है। नहीं, ह्यूमन राइट्स पे नहीं है। तो ये तो है कि यहाँ स्कूलों से, कॉलेजों से इनकी ऐसी तरबियत करके निकला जाए कि इनको ये जो चीज़ें हैं इनको सिखाई जाए, तो तब ही माशरा सही हो सकता है। अब माशरा बहुत बिगड़ चुका है। अब इमरान खान के दौर से तो और ही बच्चे बिगड़ गए हैं। घर के बच्चों को कोई बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी। लेकिन यहाँ एक 7 साल के बच्चे को फायरिंग मारी है एक जमींदार ने,
हम कहते हैं हम बड़े ईमान वाले लोग हैं, तो भाई आप कैसे किसी दूसरे पर, आपकी मैं बात समझ गया। जानवरों पर जुल्म हम कर रहे हैं, हम बात बच्चों समझ पर। गया हूँ। यहाँ पाकिस्तान में जजा सजा नहीं है, जिसका पास ज़्यादा पैसा है वो हावी है। अच्छा। हाँ जी, अगर यूरोप में यही काम हुआ होता तो उसकी सारी जायदाद बेच करके उसको ये पता नहीं होता कि मैंने बचना है या नहीं बचना। हाँ, सही बात है, ये पॉइंट है। हाँ जी, इसीलिए ये ऐसी चीज़ें जो है हमारे मुल्क में हो रही हैं। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी एक 7 साल के बच्चे पर फायरिंग की गई है, इससे पहले जानवरों की टांगें काटी गई हैं, नेक्स्ट आप क्या देखेंगे कि हम अपनी अना में क्या क्या कर सकते हैं? अनाम में नहीं है, इनको सजा नहीं होगी, आगे से और काम बढ़ता जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है इनमें, इतनी अना परस्ती कहाँ से आती है? पता है कि हमने अदालतों वकीलों को पैसे दे के छूट जाना है। अच्छा, तो जानवर बन जाएंगे क्या हम? जानवर से भी बदतर है। जानवर जो है ना, मेरी बात सुने, जानवर जो है ना, शेर, जब उसको भूख लगती है ना, वो एक दफ़ा शिकार करता है, खा लेता है। एक दफ़ा शिकार करता है, खा लेता है। अंदर इंसान के अंदर में ऐसा ईमान है जो शिकार करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि कानून जो है ना, उस पर उसको अमल दरामद करके सजा दे। मुझे एक ये बात बताएं कि कानून होगा तभी हम के इंसान के बच्चे बनेंगे। हमारे पास जो इतने बड़े बड़े दिमाग हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते, वो क्या क्या उसको बंद रखने के लिए हम आए हैं? दिमाग हमारे पास इतने हैं कि पीपल पार्टी, तरीक़े इंसाफ, मुशर्रफ जो फौत हो गया, ये चारों ने IPPs के सौदे किए। अब इनको ये पता है कि 42,000 मेगावाट के सौदे कर लिए हैं अच्छा जी। और 28,000 हमारी मैक्सिमम जो है ना रिक्वायरमेंट है, और आगे लैंड कोई नहीं है। आगे लैंड कोई नहीं है जिस पे लेके जाना। ये चारों ने ये कर दिया। अब एक अनपढ़ बंदा जो इसको पूछ लेना तो ये आपको बता देगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे बिजली का बिल ज़्यादा है, मैं 2 प्लेटें लगवा के अपनी बचत कर लूँगा। वो ज़्यादा अक्लमंद है इन लोगों से। अच्छा मुझे आप यहाँ पर ये बताएगा, बाहर के जितने ममालिक हैं वो कहते हैं हम पाकिस्तानियों को लाइक नहीं करते हैं, ये बड़े दंगे फसाद करते हैं, इनकी सोच जो है वो बड़ी ख़तरनाक सोच है, तो फिर हम उस बात को प्रूफ कर रहे हैं ना अपनी हरकतों से? नहीं, मैं ये बताता हूँ। अब पाकिस्तान में ये लोग जो आपने बताया ये करते हैं, जब ये यूरोप में चले जाते हैं ना, तो ये वहाँ और करते हैं। तो उनसे बेहतर सिटीजन साबित होते हैं। जाने दे सर, इनको डिपोर्ट करके वापस भेज रहे हैं। कानून है, वहाँ हमारे भी गए हुए हैं। अच्छा। रिलेटिव USA में गए हैं, UK में, वो उधर उस सिटीजन से ज़्यादा अच्छे बन गए हैं। तो अगर हम इतने अच्छे वहाँ, अच्छा अगर हम वहाँ इतने अच्छे जाकर बनते हैं, कानून की पासदारी करते हैं, दुबई ने हमारे वीज़े क्यों बंद कर दिए? सऊदिया क्यों कह रहे हैं, सऊदिया तो मुस्लिम कंट्री है, वो क्यों कह रहे हैं हमने पाकिस्तानी सिटीजन्स के वीज़े रोकने हैं? आपको इतनी डिफ़िकल्टी होती है वीज़ा लेने में, अगर हम इतने कानून की पासदारी करते हैं, हमारे वहाँ से भीख मंगे क्यों पकड़े जाते हैं? करते हैं ना पासदारी, इधर नहीं ना करते। क्या पासदारी करते हैं? सबसे ज़्यादा वो कहते हैं क्राइम्स ही हम आकर करते हैं वहाँ पर। बस ये अल्लाह ताला इनको हिदायत दे सकता है, इनके अलावा कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि वो अल्लाह कहता है कि मैं उस कौम की हालत बदलता हूँ जो अपनी हालत खुद बदलना चाहती हो। मेरे बेटे, मैं आपसे को एक सही बात बताऊं हाँ जी बताएं। कि यहाँ जो दीन चल रहा है ना हमारे पाकिस्तान में, वो ना तो अल्लाह का दीन चल रहा है, ना उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन चल रहा है, ये मौलवियों का दीन चलता है। जब ये दीन चलेगा तो ये ऐसे ही काम होंगे। आपने ये बात बड़ी अच्छी की है, यहाँ पर हर किसी ने अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक मजहब को डाला हुआ, ये आपने सही कहा। ये बता दे, मैं एक आपसे सवाल करता हूँ। आपने मुझसे सवाल किया, मैं हाँ जी सीधा दे, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिया थे, सुन्नी थे, वाबी थे, देवबंदी थे, मरज़ई थे, हनफी थे, बरेलवी थे, आगा थे। वो तो मुसलमान थे, दीन इस्लाम था। 11 दफ़ा कुरान पाक में आया, वो ही प्रूव किया। हाँ जी, तो ये हमसे कहाँ से आ गया? मैंने एक मस्जिद में जाके पूछा है कि भाई ये कहाँ से आए हैं? वो कहते जी सब ये 2 नंबर है, मुंह पे 2 नंबर कह देते। तो हम तो शियों को भी मार देते काफिर कहकर, हर किसी ये फिरका परस्ती में हर एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। ये नहीं एक को कह रहा है, वो उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है, वो उसको। वो इसलिए है कि कुरान से दूर है, अल्लाह नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से दूर है। अगर उन पे चल जाए तो सारे मुसलमान हैं और दीन इस्लाम है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई शिया, सुन्नी, वाबी, देवबंदी, मरज़ई
हमारे दीन में ये लफ्ज़ है ही नहीं। अगर मुझे कुरान पाक से ये साबित कर दे या हजूर पाक से फरमान से साबित कर दे, लेकिन कहीं आपको नहीं मिले। हाँ, अच्छा यहाँ मैं आपसे एक और ये सवाल, मौलवी से मिलेगा सब। यहाँ ना हर दूसरा बंदा मौलवी है हाँ, दूसरा बंदा मौलवी है। की पता है तो लंगदा कोई मौलवी आहो, ये भी कोई पता नहीं मुझे। अग ना ला दे। मुझे जाने दे अब। अच्छा हाँ। चलिए ठीक है, आप सेफली घर पहुंचे। सिक्योरिटी कम्स फर्स्ट। थैंक यू सो मच। सबसे पहले इसका जवाब यही है, गुस्सा हराम है सबसे पहले। और दूसरी बात ये है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ के करने हैं गुस्सा। हराम है ना, हराम काम हम वैसे भी शौक से करते हैं, ठीक है, वो हम शौक से करते हैं। दूसरी बात ये है कि जैसे ऊँटनी की टांग काटी गई थी, अगर उसे सज़ा दी जाती ना, आगे कुछ ना होता। एक जज है वो अपनी सीट पे बैठा था, उसके सामने इतनी बड़ी फाइल रख दी गई थी कि जनाब इसका फ़ैसला करें। उसने कहा फ़ैसला क्या करना, ऊपर से 2 लोगों को उठाया जाए, इनका कसूर क्या, ये है, दोनों को फांसी दे दो। दोनों को फांसी दे दी, बाकी सब ने माफ़ी कर ली, केस ख़त्म। जज फिर खाली ऐसे बैठा रहा था, ठीक है। बात यह है कि जब सबसे पहला केस आया था उसे सज़ा मिली। अगर उस बंदे को सज़ा मिली होती तो दोबारा कोई बंदा ये काम ना करता, ठीक है। हम लोग सज़ा नहीं मिल, एक बंदे को पकड़ते हैं, ऊँटनी वाले को आप लोगों के सामने लोगों ने बताया जी ये था वो ऊँटनी वाला, इसके खेतों में गई थी ये ऊँटनी, इसने ये किया, ये पकड़ा गया, आवाज़ उठाओ, ये करो, वो करो। कोई नहीं पकड़ा गया था। तब पकड़ा गया था, तब पकड़ा गया था। वो जो उसके सर्वेंट्स थे ना वो पकड़े गए थे, जो मेन बंदा था उसको तो हाथ भी नहीं किसी ने लगाया। नहीं, क्यों नहीं लगाया, सबसे पहले ये बताएं क्यों नहीं लगाया। ये हमारा पाकिस्तान है, इधर रिश्वत चलती है। हालांकि इस्लाम ने बोला हुआ है अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, लेकिन हम सबसे पहले रिश्वत देते हैं। फांसी सबसे पहली बात आप बता दें, फांसी है, ये कत्ल है, कत्ल का क्या है इस्लाम में, फांसी दे दो। ऐसे ही है, जिसने 2 की हैं उसे 2 बार फांसी दो, जिसने 3 की हैं 3 बार दो। ये लोग क्या करते हैं, फांसी के लोग, ये कत्लों के लोग सरेआम फिर रहे हैं। लोग हाँ ये कह देते हैं, लो जी ये इश्तिहारी है, इसने पहले 12 किए थे, इसने 15 किए थे, लेकिन वो फिर दोबारा बैठा होता है, कोई मसला नहीं, वो केस क्लियर कर लेता है वकीलों के ज़रिए। बिल्कुल आपने बात तो बिल्कुल सही की है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम में से बर्दाश्त का एलिमेंट गायब क्यों हो रहा है। हर कोई यहाँ पर हथौड़ा लेकर जैसे घूम रहा हो, हर कोई यहाँ पर चलता फिरता जज भी है, हर किसी में क्या कहते हैं आप, सिर्फ पाकिस्तानियों में ही बर्दाश्त का एलिमेंट क्यों ख़त्म हो रहा है। मैंने जहाँ तक नोट किया सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है, बर्दाश्त नहीं करते। इसमें आपकी बात से कहीं भी डिसएग्री नहीं किया जा सकता, ये वाकई बर्दाश्त नहीं करते। छोटी सी बात है, इसकी वजह अब ये लोग ही बता सकते हैं, ठीक है। ये लोग मुल्की हालात से डिप्रेशन में चले गए हैं, क्या मसला क्या है कि बर्दाश्त, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह। मुल्की हालात की वजह से नहीं, जो मुल्की हालात होगा वो क्या होगा, वो तो वैसे ही उसका गुस्सा मर जाएगा। जिसे पता है जनाब ये हुकूमत ने हमारे साथ ये कुछ कर दिया, वो कुछ कर दिया, हम तो वैसे ही मरे आए यार, चुप करके मजदूरी करें। लड़ना गया, लड़ेंगे थाने में जाएंगे, फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। छोड़ो यार, चुप करके काम करो, घर जाओ। हुकूमती वाला कोई मसला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। जो आप कह रहे हैं हुकूमतों से तंग आ गए, वो तंग आ गए, बंदा ज़्यादा मजदूरी करता है और आजिज़ हो जाता है, क्योंकि उसे पता है मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, मेरा घर है, माँ बाप है, सारा कुछ है, मैंने उन्हें भी देखना है। ये और लोग हैं, ठीक है, जिन्हें पता कोई गल नहीं, मार देंगे और साढ़े पिछले छड़ा लेंगे सानू, और टेंशन ही कोई नहीं। बदमाश सबसे बड़ी बात आप कभी देख ले, खड़े होते हैं, बाद में पता चलता है जी अब्बा इनका क्या मोची है, और ये इधर आके कह रहे हो तू मैनू जानता नहीं। ये क्या ऐसे फजूल है, कुछ भी नहीं है। इस्लाम ने बोला हुआ है गुस्सा हराम है, उस पर काबू पाना चाहिए, जितना हो सके काबू पाओ, इसमें ये नहीं है, काबू पाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, इधर अभी गुजरे, गलती से किसी के साथ लग जाए, आपका किसी के पाँव पे पाँव आ जाए, वो आपको कब्र की मिट्टी तक ना छोड़ के है तो बात क्या ना। इधर क्रिकेट से लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, और मैं कहता हूँ नस्लों पे जाके ख़त्म हुई हैं, ठीक है। बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि बर्दाश्त नहीं है। मुझे ये बताएं, ऐसी हरकतें करके हम फॉरेन कंट्रीज़, जो इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि पाकिस्तानी जो है इनका माइंड ठीक नहीं है, हम इनसे खौफ आता है तो हम इनको वीज़ास बंद कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी कंट्री में आकर एक्सट्रीमिज़म फैलाते हैं, फिर हम उनकी बात को सच कर रहे हैं ना। आपको पता है दुबई हमें वीज़ा नहीं दे रहा, आपको पता है कुवैत हमें वीज़े नहीं दे रहा, आपको पता है ये लोग पाकिस्तान को सबसे बुरा जानते हैं, ठीक है। उसकी क्या वजह, सऊदीया अभी तक दे रहा है, अभी दे रहा है। रिस्ट्रिक्शन लग गई हैं बहुत से शहरों पे, बहुत से शहरों पे लग गई हैं, वो लग जाएंगी, मज़ीद लग जाएंगी। पहली बात ये, जहाँ ये डंकी सिस्टम है, ये सबसे पहले कहते हैं जी जाना ही तारों के नीचे से है, ठीक है। उधर जाके फिर ये इलीगल काम ढूंढते हैं।
लीगल काम में ठीक है कम प्राइस होती हैं लेकिन पैसा ज़्यादा होता है। ये लोग 2 नंबरी ढूंढते हैं, 2 नंबरी ढूंढते हैं, उधर जाके उधर बदमाशियां करते हैं। दुबई में इनकी बदमाशी के बड़े केस हैं, उन्होंने इन्हें डिपोर्ट किया हुआ है। कुवैत ने हमें तंग आके किया, दुबई ने हमें तंग आके किया, हमारी हरकतों की वजह से किया। मैं ज़िंदगी में एक बार मुल्क से बाहर गया हूँ उम्रे के लिए, मैं उस 21 दिनों में देख के आया हूँ जितनी बेअदबी और जितनी बदतमीज़ी और जितने गैर अखलाकी लोग पाकिस्तानी वहाँ जाके हैं ना, दुनिया में कोई भी नहीं है। वो एशियन से तंग है, एशिया में सबसे आगे हैं पाकिस्तानी। इतनी को बदतमीज़ी करते हैं, उनके जो रूल्स हैं ना, उन्होंने कहा ना इधर से भाई आगे नहीं जाना, आगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये हमारी मजबूरियाँ। कहेंगे नहीं जी असी इतो ही जाना है, तक घूम के आएंगे। ठीक है, नहीं हमने जाना ही इधर से है क्या ये इसके पीछे तो मैंने जाना। वो कह रहे हैं यार ऊपर से आ जाओ, क्या नहीं, फिर वो छुड़ते अंदर कर देते हैं, फिर ये रोते हैं, एंड पे रोते भी हैं। मेरे एक जानने वाले वकील थे, उन्होंने बताया कि यार सबसे पहले आप ना माफ़ी मांग लिया करो, कोई बात हो ना माजरत करके आगे चले जाया करो। कहता है हमने कत्ल के केस ना एंड पे टेबल पे बैठ के निपटाए हैं, ठीक, पाकिस्तानियों को बता रहा हूँ, कत्ल कर देते हैं, एंड क्या होता है, एंड फिर टेबल पे बैठ के बात होती है। और जब आपने एंड पे जाके टेबल पे बैठना तो क्या आप स्टार्ट पे नहीं बैठ सकते? स्टार्ट पे आपको क्या मसला है? मुझे ये भाई ने गाली दे दी, कोई बात नहीं यार माजरत, मैं फिर भी आपसे माजरत। आप सरकार ने फरमाया है झुकने से अगर इज्जत कम होएगी तो रोज़े मैशर मुझसे ले लेना, ऐसे ही है, इसमें कोई गलत तो नहीं है। जब आप सरकार ने फरमाया झुक जाओ, सियाने कहते हैं झुके हुए पेड़ को फल लगता है, ठीक है, कभी आपने देखा सफ़ेदा अकड़ा हुआ है उसे कोई फल लगाओ? कभी नहीं आप देखेंगे। तरबूज लगता है झुके हुए को लगता है, मैंगो लगता है झुके हुए को लगता है, झुके हुए को फल लगता है, इसलिए झुक जाना चाहिए। आजज़ रहो, आप सरकार आजज़ रहे, उन्होंने आजी का बोला कि आजज़ रहो, हुस्न अखलाक अच्छा रखो, ये चीज़ें हमें समझाएगी। हम फिर भी पता नहीं किसके पीछे पड़े हुए हैं। ये तो हम ये भी नहीं कह सकते हम काफरों के पीछे हैं, वो ये काम तो उनमें भी नहीं है, वो ये काम तो उनमें भी नहीं है, चीजें नहीं बंद, हमारे बंद है, बंद हमारे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे खुद नहीं इस बात की समझ आती। इधर अभी आज तो नहीं, खैर अक्सर रास्ते में छोटी छोटी बात पे हो जाता है। ये पिछले दिनों हार रोड की छोटी सी वीडियो आपको बताऊं, वो बाइक पीछे कर रहा है, बाइक लग गई है, ठीक है, बाइक लग गई है, उसने बात कर रहे हैं, अभी बात ही हो रही है, उसने मोजर निकाल के उसे टांग पे फायर मार दिया। ये वीडियो है, मेरे पास पड़ी हुई है, ये वीडियो है, कुछ भी नहीं है। मैंने वो वीडियो 30 बार देखी है गिनती से, मुझे उस वीडियो में कुछ भी नज़र नहीं आया कि उसने उसे फायर मार दिया। बात ही कोई नहीं है। अब ये बिल की आप बात कर रही है, जो पिछले दिनों 5-7 हज़ार रुपये बिल आया, गुस्सा ही नहीं कंट्रोल हुआ ना, भाई ने भाई को मार दिया चुड़ियों से। यार क्या है, एंड पे पछता रहे हैं, फिर बाद में ये लोग पछताते भी हैं, ये नहीं कि नहीं कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं, लेकिन पहले कंट्रोल नहीं करते, टेम्पर लूज हो जाता है ना इनका। अब नेक्स्ट आपको क्या लगता है क्या हालात जाएंगे हमारे यहाँ पर, इससे और बुरे हालात कितने देखेंगे हम, दुनिया में और कितना मुंह काला करवाएंगे? नहीं ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे गवर्नमेंट लगी हुई है ना, उसने हमें आ रहे इतना को लगा देना कि हमें सिर्फ अभी भी बैन हो रहा है पूरा का पूरा, कर दें, कुछ नहीं होता, कर दें, आगे क्या हो रहा है। टिकटॉक एक देखते थे वो बंद कर देंगे, इससे अच्छा हम गुलामी में बहुत अच्छे थे। आपने हिस्ट्री पढ़े, अंग्रेज़ सिर्फ आपको दूसरे शहर नहीं था जाने देता, बाकी वो आपको सारी सहूलतें प्रोवाइड करता था, काम करो खाओ खाना, वो ये तो वो भी नहीं खाने दे रहे। बिल देख ले, अब एक पंखा चलाने वाले को 8,000 रुपया 10,000 रुपया बिल आता है, ठीक है, वो और एसी चलाने वाले को 6,000 आता है। उसकी वजह यह उसने कुंडियाँ डाली हुई हैं, ठीक है। इसमें बंदा क्या करे, पंखे वाले का 10-12 हज़ार है, एसी वाले का 5-6 हज़ार रुपया, वो कुंडियाँ डाली हुई हैं, क्या कहें हम, हराम में लग गया हुआ है। और ये जो गुस्से वाली बात है, ये इनकी कंट्रोल हो जाएगी, वो लगे हुए हैं। उन्होंने महंगाई इतनी, आटा जब चले जाना ना 600-700 रुपये किलो, फिर इन्हें आटे की फ़िक्र पड़ जानी, फिर किसी ने किसी से नहीं लड़ना, कोई चक्कर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका।